तो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरत भाई हिंदुस्तानी में। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना वही डेली सेंटेंस और वोकैबुलरी। और उसकी जो आज अपनी 11वीं क्लास है। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो डेली हम क्लास ले रहे हैं। अब 11 दिन हो गया, आज 11वां दिन है कंटिन्यू। लेकिन आप में से कितने पढ़े हो आप, वो आप पे डिपेंड है। हालांकि मैंने आपको कल एक सवाल दिया था, उसमें से भी मात्र एक जने का कमेंट आया था, देव जाटोल नाम करके कमेंट आया था और उनका आंसर भी करेक्ट था। बाकी किसी बच्चे ने या किसी भी पढ़ने वाले ने तो क्या है आंसर नहीं कमेंट किया, कुछ भी नहीं भेजा, या प्रॉब्लम है भाई सर समझ में नहीं आया। तो उसका आपको आंसर चाहिए तो हमारा सोर्स वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप जाके आंसर ढूंढ सकते हो। अब मेरे पास एक वीवो मोबाइल है, ठीक है। तो मैंने सेंटेंस बोल दिया आज का कि मेरे पास एक वीवो मोबाइल है, क्योंकि आज हम जितने भी सेंटेंस ले रहे हो सभी के सभी मोबाइल से संबंधित है। और आप जानते हो कि मोबाइल अपने जो डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है, ठीक है। अब तो कल वाले आंसर के बारे में किसी को संदेह वगैरह है तो उसका हम लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप वहां से ढूंढ लेना। अब मैंने यहाँ कह दिया मेरे पास एक वीवो मोबाइल है, तो आई हैव, मैंने कहा अपने पास में कोई वस्तु जिसमें अपना खुद का अधिकार पोजीशन होता है, अपना खुद का पोजीशन होता है, अपना अधिकार होता है, तो वो क्या होते हैं, अपनी खुद की होती है। तब हैव का प्रयोग होता है। किसका होता है? हैव का प्रयोग होता है। तो आई हैव ए वीवो मोबाइल, मेरे पास क्या है, एक वीवो का मोबाइल है। लेकिन मैं यदि कहता कि आई हैव ए आईफोन, यदि मैं आईफोन लेता तब यहां पर आगे आई क्या आ रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, तब आई आ रहा है, आगे आ रहा आ। और आ हिंदी का स्वर है। और जब हिंदी स्वरों में कोई भी वाक्य का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कोई वर्ड्स का, किसी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तब उसका पहला अक्षर, पहला जो लेटर होता है वो हिंदी का यदि स्वर है, वोवेल्स है, हिंदी का, इंग्लिश का नहीं, हिंदी का, तब आपके ए एन आता है, एन आता है, नहीं तो ए आता है। ये आपने पढ़ा होगा आर्टिकल, ठीक है। डिटरमिनेशन में एक टॉपिक होता है, 9th क्लास में है, 11th में है। अभी हम जो भी अपने अगले बाद में ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 1-2 दिन में, तो वहां से भी आपको पढ़ा देंगे। आप किसी को भाई समझ में नहीं आया तो पढ़ लेना। तो यदि मैं आईफोन लेता यहाँ पर तो यहाँ ए आता, सॉरी एन आता, क्या आता। बाकी मैं सैमसंग मोबाइल लेता तो क्या आता, ए ही आता। मैंने ले लिया MI मोबाइल, क्या ले लिया, मैं रेडमी लेता, मैं यहां रेडमी लिखता, ठीक है, या शाओमी लिखता, तो आपको पता है शाओमी या रेडमी लिखूं तब तो आपको पता है कि ए ही आएगा। लेकिन MI आपने शॉर्ट फॉर्म वाले पढ़े होंगे, ऐसे वर्ड्स जिनकी शॉर्ट फॉर्म बनती है उसमें उनको बोला जाता है, उसी हिसाब से उसके आगे ए एन लगता है। MI इसको क्या बोलेंगे, MI, IM नहीं, MI, ठीक है। MI तो आगे आ रहा ए क्या है भाई, हिंदी का स्वर है, इसलिए आगे इसके आगे भी एन आएगा। क्या आएगा, ये थोड़ा बोलते टाइम ध्यान रखना। अब मैंने क्या कह दिया, मेरा मोबाइल भारत में बना हुआ है। और आप जानते हो हालांकि वो कंपनी चाइना की है, फिर भी मेरा मोबाइल भारत में बना हुआ है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है पीछे, ठीक है, बैक साइड में। आपको नहीं दिख रहा, लेकिन मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, मुझे दिख रहा है पीछे लिखा हुआ 48 मेगापिक्सल कैमरा, और जो भी दिख रहा है। अब आपने यहां से लिख दिया कि माई मोबाइल इज मेड इन इंडिया। आपने यदि आपका मोबाइल चाइना का बना हुआ है तो माई मोबाइल इज मेड इन चाइना। अमेरिका का बना, जैसे आईफोन है, सैमसंग है, जो भी कोई भी उनमें एडजस्टमेंट होता है। आईफोन और सैमसंग में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है, उनकी जो स्क्रीन वगैरह आपस में ली जाती है। तो आईफोन है तो आईफोन में आप क्या लिखते, माई मोबाइल इज मेड इन अमेरिका, या फिर USA। फिर मेरे मोबाइल में 4 कैमरे हैं, लेकिन पिक्चर क्वालिटी बेकार है। हालांकि मेरे 4 कैमरे हैं, पिक्चर क्वालिटी बढ़िया, सभी वीडियो आपके सामने बनाएगा, आपको लाइव क्लास ले रहा हूं। लेकिन किसी की बात हो, मेरे मोबाइल में भाई बढ़िया है, खराब मत कहना, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें 4 कैमरे हैं, लेकिन पिक्चर जो है क्वालिटी बेकार है। तो माई मोबाइल है, अब मेरे मोबाइल के पास में है तो उसका मोबाइल का अधिकार है। मैं कैमरे उसमें से निकाल के ले लूंगा तो भी मेरे कोई काम नहीं आने वाले हैं, सामने से नुकसान उसका होगा। हाँ, जबरदस्ती में ले लूंगा ना, नुकसान मेरा भी होगा। और मोबाइल तो आपको पता ही है, फिर वो क्या होता है, ब्लैक फंगस हो जाएगा मोबाइल की। तो
फिर दिखेगा कैसा, आपको पता ही है ना, एक मोबाइल आपकी आंख निकाल ली जाए फिर आप कैसे दिखोगे, ठीक है, ब्लैक फंगस जैसे। तो इसके भी समझ लो, ब्लैक फंगस जैसा दिखेगा। माई मोबाइल है 4 कैमरा, मेरे मोबाइल के पास कितने कैमरे हैं, 4, बट द पिक्चर क्वालिटी, अब मैंने यहाँ पिक्चर क्वालिटी यहां भी लिखा है, इसका रीजन ये है कि मैं लिखता ना चित्र गुणवत्ता, ठीक है, तो आप कोई भी नहीं देखते, चित्र गुणवत्ता आप नहीं पढ़ते, आपको समझ में नहीं आता है चित्र गुण, क्योंकि आप जो क्या है नॉर्मल इंग्लिश बोलते, मैंने आपको पहले ही कहा था आधी अधूरी आप इंग्लिश बोलते हो। तो पिक्चर क्वालिटी क्या है, बेकार है, तो यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी इज पैथेटिक, बेकार क्या है यार, आप बैड भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या बोलोगे, पैथेटिक। तेरा बढ़िया है, 10,000 का है, लेकिन कैमरा जबरदस्त है, सामने वाले क्या कह दिया, तेरा बढ़िया है, टकाटक है, और कितना है, 10,000 का है, और कैमरा क्या है, A1 है, जबरदस्त है। अब देखो योर्स इज बेटर, तुम्हारा बढ़िया है या फिर तेरा बढ़िया है, ठीक है, क्या मोबाइल और कुछ भी नहीं। इट इज 10,000 ओनली, अब इसको जो ये लास्ट में सिंबल है इसको बोलते ओनली बोलते, ठीक है, केवल मात्रा जो या मात्रा, तो ये कितने का है, सिर्फ और सिर्फ कितने का है, 10,000 का है। बट द कैमरा क्वालिटी इज एवसम, कैमरा क्वालिटी कैसी है, एवसम है, बढ़िया है। हम क्या कहते हैं, एवसम लुकिंग, कहते नहीं कहते किसी को, नाइस लुकिंग, फंटास्टिक, एवसम बोलते नहीं बोलते हैं जब किस पे, इंस्टाग्राम पे। आज जो दुनिया जमाना है इंस्टाग्राम पे, लड़कों से लड़कियां सही हुई है, फेसबुक में जितनी भी लड़कियां हैं ना उसमें से 90% लड़कियां नहीं है, वो तो क्या है कि आईडी बना के बैठे थी, उनका जो सामने आ जाए आधार कार्ड से लिंक कर दे जाए ना, तो फिर क्या पता क्रिस गेल जैसे निकल जाएंगे सामने से, पर वो फोटो बड़ी बढ़िया लगा लेते हैं। इंस्टाग्राम में फेक आईडिया है, लेकिन फिर भी जो हाईएस्ट गर्ल्स होती है इंस्टाग्राम यूज करती है, और तब लड़के जैसे इंस्टाग्राम पे लड़की का फोटो देखा फटाफट क्लिक, मैं कमेंट करूं, क्या पता मेरा कमेंट लाइक कर दे, क्या पता मेरा कमेंट पढ़ ले, क्यों आपके जैसे और कोई है नहीं। बट द कैमरा क्वालिटी इज एवसम, कैमरा क्वालिटी कैसी है, एवसम है। मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, अब क्या कहा है भाई, आपने किसी से कह दिया कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन, भगवान करे आपके मोबाइल की स्क्रीन नहीं टूटे, मैं नहीं कहता हूं टूटे, लेकिन यदि सपोज दैट छोटा सा मोबाइल है, मान जियो फोन है, उसकी टूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जियो फोन की है, मान लो आपने कह दिया मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, तो माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन, ब्रोकन एंड टूटा हुआ, ठीक है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ठीक है, ब्रेक के जो क्या है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ब्रेक ब्रेक एंड टूटना, ठीक है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, और फिर बोलते ब्रेकन ब्रोकन हार्ट। कहीं ऐसे जो है मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ भी नहीं है, पता नहीं, ऐसे आइडिया बनाते ब्रोकन हार्ट, पता नहीं कैसे दिल टूटता है, मेरा तो कभी नहीं टूटा है, टूटेगा कैसे, शरीर के अंदर पड़ा है, बाहर थोड़ी है। माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन, मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, मैं इसे ठीक करवाऊंगा। अब मैंने कहा भाई टूट गई है तो कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कराऊंगा, क्योंकि आपको पता नहीं मोबाइल ऐसी चीज है, चाहे मेरा मोबाइल ही क्यों हो, मुझे एक बार अभी मेरे पास मोबाइल है, दूसरा मोबाइल कोई दे दे, एक आईफोन भी ला के दे तो मैं ये मोबाइल नहीं दूंगा। आपको पता एक बार मोबाइल एक हाथ लग जाने के बाद दूसरा हाथ नहीं लगता है, और इसमें जितने अपने जो सिस्टम सेटअप होते हैं ना, वापस नए मोबाइल में सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है, और उनको वापस उधर से ले जाना, फोल्डर में ट्रांसफर करना, कोई सिक्योरिटी फाइल में भी होती है भाई, मेरे हो आपके हो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो घर के फोटो ही क्यों ना हो, तो उन फोटोज को वगैरह आप सिक्योर फाइल में रखते हो, तो वापस उधर से उधर ले जाना करना बहुत मुश्किल काम होता है एडजस्टमेंट, और उसमें व्हाट्सअप चैट किसी की हो जाती है तो वो तो ले जाना और भी ज़्यादा थोड़ी मुश्किल होती है, उसको बैकअप बनाना वगैरह, इससे बढ़िया है कि पुराना ही ठीक है। इसीलिए उसने भी क्या किया, मैं इसे ठीक कराऊंगा, आई सेल गेट इट रिपेयर्ड, आई सेल गेट इट रिपेयर्ड, ये तो डबल है लेना, ये सेल का विल की शॉर्ट फॉर्म होती है, आई और वी के साथ जो क्या होता है सेल होता है, बाकी के साथ विल होता है, और मॉडल्स के अकॉर्डिंग होता है तो उल्टा हो जाता है, वो तो अपने को वहां पर ध्यान रखना है। 4500 रुपए लग रहे हैं, अब उसने सामने वाले क्या कह दिया भाई 4500 रुपए लग रहे हैं, कितने रुपए 4500 रुपए, 4500 रुपए, इट्स कॉस्टिंग RS 4500 ओनली, 4500 रुपए लग रहे हैं, मतलब इसकी कॉस्टिंग कितनी है, इसकी जो मूल्य कितना लग रहा है, कॉस्टिंग कितनी लग रही है 4500 रुपए मात्र जो है लग रही है।
कोई भी चीज़ के आपको पैसे बताने हो ना कि इसके जरूरत नहीं है मोबाइल हो, और भी कंप्यूटर लैपटॉप को आप कोई चीज़ ले सकते हो जो इससे संबंधित हो। इसके इतने कैमरे हैं, डीएसएलआर कैमरा भी ले सकते हो, कुछ भी आपके जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेटअप होता हो, स्क्रीन टूटने वाली संबंधित चीज़ यहाँ जाती है, ठीक है। और कैमरे वाले दो कैमरे जो कैमरा में होते हैं ना, उनकी क्वालिटी यहाँ जो कंपेरिजन करने में हो सकती है। यहाँ पर मोबाइल नहीं हो, कंप्यूटर वगैरह कुछ भी चीज़ होती है तो मेड इन इंडिया, चाइना, अदर अमेरिका वगैरह हो सकती है, ठीक है। और मेरे पास क्या है, जो मोबाइल की जगह मैं कह दूँ और भी कोई चीज़ डेल का कंप्यूटर है, बोल दूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं है तो क्या हुआ, अभी बोल दूँ आपके सामने तो आप थोड़ी देख रहे हो। अब तो इस टाइप से आप चेंज कर सकते हो। तो इसलिए ज़्यादा आपको मतलब इतना रटना भी नहीं है, इंग्लिश को सीखना है, रटना नहीं है। अब यहाँ से हो गया कि 45 रुपये लग रहे हैं, टूट गई है तो इसकी खर्चा कितना है 4500 रुपये। तो ये इसकी कॉस्टिंग है, 4500 रुपये इसकी क्या है कॉस्टिंग है। कोई भी चीज़ की कॉस्टिंग बतानी हो आप इस टाइप से बताओगे, इस कॉस्टिंग RS इस रुपये लगा दोगे बस। तब तो नया मोबाइल खरीदना बेहतर है। अब जब उसकी कॉस्टिंग इतनी है तो उससे क्या है, कोई चीज़ नई चीज़, ठीक है। अब या मोबाइल हो या अदर कुछ भी हो, जो भी वस्तु हो वो खरीदनी बेहतर होती है। तब तो नया मोबाइल खरीदना बेहतर है। उसने क्या कहा है, तब तो नया मोबाइल खरीदना बेहतर है। क्या पता वो मोबाइल की जगह और भी कुछ खरीद ले, लेकिन यहाँ मान लो मैंने कंप्यूटर कह दी तो कंप्यूटर आ जाएगा और भी जो। इट्स बेटर टू बाय ए न्यू मोबाइल देन, इट इज, ये इट है, इट इज बेटर का मतलब होता है यह बेहतर है। क्या है, यह बेहतर है। क्या बेहतर रहेगा इसके लिए, टू बाय ए न्यू मोबाइल देन, तब तो क्या है नया मोबाइल खरीद लिया जाए, ये बेहतर रहेगा या फिर बढ़िया रहेगा। दिन भर मोबाइल में मत घुसे रहो। और आपको पता है वो दिन भर टीवी में घुसा रहता है, हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, ही इंगेज इन द टीवी थ्रू आउट द डे, पढ़ा था। तो वो इंगेज यानी घुसा रहता है, तो यहाँ पर है तो घुसे रहो, इसलिए इंगेज, ठीक है। और मोबाइल की बात है, मोबाइल, टीवी हो तो टीवी, और हमने थ्रू आउट डे, होल डे, फुल डे, ऑल डे हमने किया था, नहीं किया था, सबका मीन्स एक ही होता है। तो यहां पर हमने लिखा है होल डे। क्या लिखा है, होल डे, पूरा दिन। तो डोंट एंगेज इन मोबाइल होल डे, पूरे दिन मोबाइल में मत घुसे रहो, इससे आपकी आंखें खराब होती है। अब वहां पर भी आंखें खराब होने वाला सेंटेंस आया था यहां पर आपकी है, और वहां पर भी यही वर्ड्स थे, और बस थोड़ा सा कि आपकी आंखें खराब वगैरह उसमें सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंट था। इट स्पॉइल्स, खराब को हम जो वर्ड्स बोलते मैंने पहले भी लिखे थे, यहां पर भी लिख रहा हूं। वहां पर मैंने 3 वर्ड लिखे थे, चौथा वर्ड यहाँ मैंने ऐड किया, वहां अलग शायद लिखा था मैंने किसी और जगह पे, हार्म्स किसी और जगह पे मैंने शायद यहाँ वोकैबुलरी में वगैरह आपको पता था। हार्म यानी खराब करना है, बर्बाद करना होता है, तो रूइन यानी बर्बाद करना होता है। जैसे आई एम रूइन, मैं बर्बाद हो गया हूँ। कैसे हुआ हूँ, कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हो रही है, अभी ठीक है थोड़ा आपको पढ़ा रहा हूँ, आप तो सीख नहीं रहे हो यार, रहे हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर जितना डेली आपको पढ़ाता हूँ ना इतना याद कर लेता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे पहले इंग्लिश मेरी जबरदस्त हो जाएगी। हालांकि जो है वो अलग है, लेकिन थोड़ी और भी ज़्यादा, क्योंकि आपको पढ़ाने से पहले मैं पूरा पढ़ के पढ़ाता हूँ, और पूरा पढ़ने के बाद आपको पता ना इतनी चीज़ें पहले मैं याद करता हूँ, मतलब पहले पूरी समझ लेता हूँ, वो इतनी माइंड में होती है। तो आप समझो डेली की 10-20 स्पेलिंग है, 10-20 सेंटेंस, तो कितना दिमाग विकसित होगा। यदि आप पढ़ोगे तो आपका भी हो जाएगा। तो इट स्पॉइल्स योर आइज, या फिर इट रूइंस योर आइज, या इट डैमेज योर आइज, या इट हार्म्स योर आइज, यानी इससे आपकी आंखें खराब होती है। बस इनमें से चारों में से आप कोई भी एक लोगे, आपका आंसर वही माना जाएगा, आपके जो कहने का तरीका वही माना जाएगा। अब है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में पहला जो अपना वर्ड है टर्निश। टर्निश का अर्थ है, एक वर्ब है, ये क्रिया है, इसका अर्थ मेला करना। क्या आता है, मेला करना या धुंधला करना या कलंकित करना। क्या आता है, मेला करना, धुंधला करना या कलंकित करना। अब इसकी सिनोनिम से समानार्थी क्या है, सुल्ली, बेस मिर्च, सल्ली और बेस मिर्च, ब्लैक कॉर्न, ब्लॉट, डल्टी, और बल्लर भी होता है। देखो एक वर्ड में पहले अपने एक वर्ड आया था, बल्लर आया था, और उसमें ऑब्फ्यूस्केट आया था। एक बल्लर आया था, एक ऑब्फ्यूस्केट आया था। तो ये 2 वर्ड आए थे, हमने पहले वोकैबुलरी उसमें आए थे।
वो आए थे नाउन के रूप में। किसमें आए थे? नाउन के रूप में। तो क्लियरिफाई होता है स्पष्ट करना था, अनक्लियरिफाई जो होता है वो आप अस्पष्ट करना होता है। तो अस्पष्ट करना भी इसका अर्थ मेला करना, अस्पष्ट करना एक ही बात होता है। तो यहाँ टर्नी से ना वर्ब के रूप में है तब तो इनके अर्थ होते हैं, लेकिन नाउन के रूप में यदि होता है तो उसका बल्लर वगैरह ऑब्फ्यूस्केट भी हो सकता है। ये सेम इसके सिमिलर वर्ड है, लेकिन ये दोनों नाउन है और ये सभी वर्ब से। क्या है? वर्ब से। ब्लॉट, डर्टी। अब एंटोनिम्स के विलोम शब्द क्या है? एनहेंस, ब्राइटन, पॉलिश। ये सभी क्या है? यानी ये मेला करना, इसका अर्थ हुआ चमकाना या साफ करना। एनहेंस, ब्राइटन या पॉलिश। ठीक है, ये इसके क्या है? एंटोनिम से विलोम शब्द है। हिज रिजाइन, रिजाइन कर दो शासन, क्या होता है? रिजाइन कर दो शासन होता है। ठीक है, शासन होता है। शासन में हैड नॉट बीन टर्निश्ड, टर्निश्ड का मेला हुआ या कलंकित हुआ बाय ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस। ये वर्ड्स पहले भी आ चुका है। ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस यानी कि मानव अधिकारों, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों की। एब्यूस यानी गाली देना, एब्यूसेस यानी हनन होता है। क्या होता है? हनन। तो यहां पर क्या है कि उसके शासन में क्या है, उसका शासन है या उसका जो साम्राज्य था, जब वो राजा था या जो भी प्रधानमंत्री वगैरह अपने शासनकाल में था, उस समय उसने मानव अधिकारों के हनन से वो कभी उसका शासन कलंकित नहीं हुआ था। दूसरा है क्लामिटियस। क्लामिटियस यानी क्या था भाई? ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ आपदाग्रस्त। ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ क्या था? आपदाग्रस्त। अब इसके सिनोनिम से समानार्थी क्या है? डिजास्टर्स। ठीक है, ये वर्ड आपने सुना होगा, बाढ़ वगैरह उससे आते हैं। आप एक अखबार लेके दो, द हिंदू। ठीक है, उसमें से बस डेली का एक 4 लाइन लो, उसमें से वर्ब्स ढूंढो, उसका हिंदी अर्थ निकालने की ट्राई करो और पढ़ते रहो। ठीक है, और वो भी नहीं कर सको, कम से कम एक ये वीडियो देख लो, कम से कम एक वीडियो देख लो। और ये वीडियो देखने का मतलब देखना नहीं है, समझना भी है। सिर्फ देखने से कोई मतलब नहीं है, उसको समझना है, कॉपी में नोट करना है वापस। जैसे ये है तो याद कर लेना, ये है तो इसको डेली लाइफ में यूज भी करो। ठीक है, 1-2 बार याद भी करने, 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे, फिर आप इसको यूज करो। अब डिजास्टर के बाद क्या होता है? कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक होता है। ठीक है, एक कैटास्ट्रोफिक। ठीक है, और एक होता है कैटक्लाइस्मिक। क्या होता है? कैटक्लाइस्मिक। कैटाक्लाइस्मिक और ए कैटास्ट्रोफिक और ए डिजास्टरस, ये तीनों वर्ड्स जो क्या है इसके कैलामिट्स के जो क्या है समानार्थी वर्ड है, सिमिलर वर्ड है या फिर सिनोनिम्स है। अब इसके एंटोनिम्स या विलोम शब्द क्या होते हैं? एक तो गुड, आपदा के अलावा क्या होते हैं? आपदा विपद नहीं है अपने पास, कोई बढ़िया चीज है। ठीक है, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस यानी लाभदायक होती है। ठीक है, प्रॉफिटेबल यानी लाभदायक। कैलामिटियस इवेंट्स यानी कि जो आपदाग्रस्त घटनाएं, इवेंट्स घटनाएं, एजन जैसे फायर यानी आग। ठीक है, और हरिकेन से जाता है तूफान, हरिकेन से कहता है तूफान। एंड फ्लड्स यानी कहता है बाढ़। ठीक है, तो जो अपनी आपदाग्रस्त जो घटनाएं कौन कौन सी होती है? जैसे आग, तूफान और बाढ़, इनकी तरह होती है। ये तो अपनी जो वोकेबुलरी और ये सेंटेंस हो गए। अब आपको इंग्लिश की और भी जानकारी चाहिए छोटी बड़ी, तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी है जो इंग्लिश का पेज बनाया, जिसमें सारे नोट्स इंग्लिश की है, जो डेली यूज के वर्ड्स है वो ये इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप ढूंढ लेना, ये वाली इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, और कल का आपका क्वेश्चन था, वैसे ही आज का भी क्वेश्चन है कि कोई ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें आई के साथ वर आता हो। और ये सेंटेंस भी आपको आपने सुना आई हो जाता है, हमेशा आई हो जाता, आई एक अपवाद है, आई के साथ हो जाता है, लेकिन ऐसा आपको एक सेंटेंस बताना है और उसमें जो कौन क्या किस वजह से है वो आप बता सको और भी बेहतर है। आई के साथ वर आता है, लेकिन सेंटेंस पूरा सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपको वीडियो, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि क्या होता है कि जो हमारा नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिले तुरंत। और धन्यवाद।